हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सार संग्रह का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फिजिक्स चैप्टर में मापन टॉपिक है। चलिए देखते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मूल भौतिक राशियाँ मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक kg। समय का मात्रक सेकेंड, प्रतीक s। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक A। ताप का मात्रक एम्पियर, प्रतीक ताप का मात्रक केल्विन, प्रतीक K। पदार्थ की मात्रक मोल, प्रतीक MOL। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, प्रतीक CD। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के बराबर। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक होता है डॉप्सन। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूट्रियोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। समतल कोण या घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अदिश राशियां, सदिश राशियां। अदिश राशियां कौन कौन है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है? तो अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां कौन कौन? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय त्वरण और विद्युत तीव्रता, ये सब क्या है? सदिश राशि। विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा का निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उसके एसआई मात्रक। भौतिक राशियां सूत्र। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन मीटर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मात्रक एसआई मात्रक मीटर क्यूब।
त्वरण अथवा मंदन बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन। त्वरण अथवा मंदन का वेग परिवर्तन बटे समय मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई mgh केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या रेडियन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति कार्य बटे समय जूल प्रति सेकंड या वाट। बल आघूर्ण बल गुने घूर्ण अथवा लंबाई लंबवत दूरी न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी का स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। घूर्णन त्रिज्या दूरी मीटर। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल प्रति सेकेंड। बोल्टेजमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप जूल केल्विन। धारिता आवेश बटे विभवांतर फैराडे। चालकता विद्युत ओम पर मीटर। धारा घनत्व विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान जूल पर केजी। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी। संवेग मोमेंटम किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है? गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 1 खगोलीय इकाई। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अमीटर विद्युत धारा की लंबाई। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार का घनत्व। एमीनोमीटर वायु की गति और शक्ति की मापने का यंत्र। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति मापने की दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा।
वर्निक्यूलर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेसिटीमीटर पदार्थ की घनत्व। फेदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी की जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ पौधों के वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डाइलेक्टोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफ्रोस्कोप वायुमंडल में उत्पन्न बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोस्कोप ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। ट्रेकोमीटर किसी वस्तु की चक्रण की गति। रेन गेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शकरा की सांद्रता मापने का यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर ध्वनियों की रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। स्थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। पेंचुरीमीटर द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोधकता। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापन। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता। स्पीडोग्राफ गतिमान वाहनों की गति। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। पिस्कोमीटर द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में। वेगमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग धैर्य। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर सी, द्रव्यमान को ग्राम जी और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यांत्रिकी प्रत्येक गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। न्यूटन के गति नियम। चलिए इससे पहले ऊपर देख लेते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ A त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परावलय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। न्यूटन के गति के नियम। उदाहरण: गति के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। उदाहरण: चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठी यात्री का आगे झुकना, पेड़ के फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण को अलग होना। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। गेंद। उदाहरण: गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। तृतीय नियम, तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण: बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलने पर नाव का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल, अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पे। जब एक कार को गति दुगना कर दिया जाता है तब उसको उतनी ही दूरी को रोकने के लिए ब्रेक कितनी लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, सड़क साधारण तुलना, पिलास। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है।
पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यात्री से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता है? गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्षा में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ी गर्मियों में धीम हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहे व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होगी? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा का झुका हुआ मीनार गिरता क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। पदार्थ के सामान्य गुण।
साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाला जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में प्लावन करते बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इकाई होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। रात्रि की दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाने वाला तरंग कौन सा है? औरक तरंग। दृश्य प्रकाश का तरंग दर कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। अनुप्रस्थ तरंगों की उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगों की उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एक्स तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, ये सब अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अल्ट्रासाउंड तरंग यह है अनुदैर्घ्य तरंग। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का उपयोग करती है? रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य की अवरोही क्रम में क्या है? गामा किरणें लेस देन, एक्स किरणें लेस देन, पराबैंगनी किरणें लेस देन, सूक्ष्म किरणें। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरणें। खोजकर्ता हेनरी बैकरोल। तरंग दैर्घ्य परास होता है 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर। आवृत्ति परास होता है 10⁻20 से 10⁻24। उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें का खोज करता है रोएंटगन, WC रोएंटगन। तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻−10 से 10⁻10⁻8 मीटर तक।
आवृत्ति परास है 10⁻18 से 10⁻16। उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। परावैंगनिक किरणें। खोजकर्ता जोहान रिटर। तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻8 से 10⁻6 मीटर तक। आवृत्ति परास है 10⁻16 से 10⁻14। उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य किरण। न्यूटन खोजकर्ता है। तरंग दैर्घ्य परास है 3.9 × 10⁻7 मीटर से 3.8 × 10⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परास है 10⁻14 से 10⁻12। उपयोग इसकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देते हैं। और रक्त विकिरण। विलियम हर्शले ने खोज किया। इसका परास होता है, तरंग दैर्घ्य परास होता है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 तक। आवृत्ति परास 10⁻12 से 10⁻10। उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंग। हेनरिक हर्ट्ज 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक इसका तरंग दैर्घ्य परास है। आवृत्ति परास 10⁻10 से 10⁻8 तक। उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंग। खोजकर्ता मार्कोनी। तरंग दैर्घ्य परास है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। आवृत्ति परास है 10⁻6 से 10⁻4। उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसार में। दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। कुंजिल या नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है और रक्त किरण का। दो उपरोक्त श्रृंग अथवा दो उपरोक्त गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को सोनार कहते हैं। ध्वनि साउंड। पराध्वनि जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल पर 20 सेकंड तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के बीच नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मापन के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं।
इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग। ध्वनि स्रोत तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल, तेजी संगीत शोर में 80 डेसिबल से अधिक, पेड़ के पत्तों के सरसराहट से 10 से 20 डेसिबल, सायरन या पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, औद्योगिक यंत्र या षड्यंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि की वेगों का अवरोही क्रम क्या है? नाइट्रोजन, उससे बड़ा जल, जल से ज़्यादा लोहा में। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैस माध्यम में सबसे कम होता है। ताप का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण कौन होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्रव्य ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड, कांच फील्ड में 3980 मीटर प्रति सेकेंड, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402 मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पे 1286 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड, सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होते हैं क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। चलिए, आधा हो चुका है और अगला जो बच गया शेष उसको अगला वीडियो में बनाते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।